Hello everyone, here we comes with the next video with chapter 1 Wonderful Word of Science. As human beings we have always been curious about our surroundings. हम इंसान हमेशा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए क्या चल रहा है हमारे आसपास. हम अपनी सराउंडिंग एक्सप्लोर करने लगते हैं, पूछने लगते हैं अपने बचपन से क्या है कैसा है. सो हैव यू एवर इन्जॉयड, कभी जब ये पूछा है जाना है इन चीज़ों के बारे में, अपने आसपास के वर्ड के बारे में, हैव यू इन्जॉयड इट. दैट्स कॉल्ड द प्रिपरेटरी स्टेज. हम वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं. नाउ दिस इज़ द मिडिल स्टेज या 6th क्लास, जहाँ पे हम इस साइंस के बारे में ये फैसिनेटिंग जर्नी ये इन्जॉय करेंगे, समझेंगे कि क्या है ये सुंदर सा संसार हमारा जिसमें हम रहते हैं. एंड उसके लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड साइंस. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस. क्या है साइंस? व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग. सोचने का एक तरीका है, पहचानने का तरीका है, करने का तरीका है चीज़ों को, जो समझ सके, जो इस संसार के बारे में जान सके जिसमें हम रहते हैं, एंड इस यूनिवर्स के हम सीक्रेट्स जान सके. इसको एक बड़े एडवेंचर की तरह सोचना है, हमें क्वेश्चंस पूछना है, संसार के बारे में जानना है क्या है वो, एंड हमें समझना है कैसे चीज़ें काम करती हैं. इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी होना, जागरूक होना, पूछना चीज़ों के बारे में. इसीलिए इस बुक का टाइटल भी है क्यूरियोसिटी. चाहे आप छोटे सैंड के टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो, या बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में, एक छोटी पत्ती के बारे में, या एक घने जंगल के बारे में, कुछ ना कुछ हमेशा नया है और एक्साइटिंग है टू डिस्कवर. हैव यू एवर लुक्ड, कभी आसमान में देखा है कि तारे क्यों चमकते हैं, कैसे चमकते हैं, और या एक जो फूल खिल रहा है वो कैसे खिला है, हाउ उसको कैसे पता चलता है कि अब उसको खिलना है. देर आर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज़ जो साइंस हमें हेल्प करती है उन्हें बताने में, हमें समझने में कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं. जो सबसे अच्छी चीज़ है साइंस के बारे में है कि वो हमेशा हर जगह है, हर चीज़ में साइंस अवेलेबल है. चाहे तो वो ओशंस की डेप्थ हो, बेसिकली मीन्स चाहे जब हम लोग इतने बड़े बड़े समुद्र देखते हैं. हैव यू गॉन टू सी, कभी कोई समुद्र देखा है, कोई सी देखी है? यस, इट्स सो वास्ट, इट्स सो डीप. सो कभी सोचा है कि ये कितनी कितनी डीप होगी, कितनी वास्ट होगी, कितनी इसमें गहराई होगी, उन सबको जानने के बारे में. या फिर हम आउटर स्पेस जो देखते हैं, आउटर स्पेस मीन्स यूनिवर्स. जब हम चांद तारों की तरफ अपने देखते हैं, हम प्लैनेट्स के बारे में सुनते हैं, हम सन देखते हैं, मून देखते हैं. हैव यू एवर थॉट कि कैसे हुआ, या हम किचन में कुछ भी पक रहा है, या प्ले ग्राउंड में ना आपने एक फुटबॉल को किक मारी, या आपने क्रिकेट मैच हो रहा है कि वो बॉल बैट से हिट हुई एंड इट्स बीन 6 और वो दूर चली जाती है उड़ के, 6 लगा है, 4 लगा है, राइट. सो ये सारी की सारी और बहुत सारी डिस्कवरी जिनके बारे में अभी हमें पता भी नहीं है, दैट ऑल कम्स अंडर साइंस. और ऐसी जगह से ही चीज़ें निकल कर आती हैं जिसके बारे में हमें कभी सोचा नहीं होता है. सो इट्स बीन ऑलवेज कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. साइंस क्या है? इट्स काइंड ऑफ लाइक बड़ा सा और अनएंडिंग मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होता है. एक जिग सॉ पज़ल है. इट्स काइंड ऑफ अ पज़ल जहाँ पे हर एक नई डिस्कवरी हमें ये बताती है कि हम एक पज़ल में एक नई चीज़ और ऐड हो गई है. एंड वॉट यू नो वॉट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पज़ल इज़ देयर इज़ नो लिमिट वॉट वी कैन डिस्कवर. कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हम क्या इस चीज़ को बारे में पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं. देयर इज़, इट्स नेवर एंडिंग, इट्स इन्फिनाइट. सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट. जैसे जैसे एक नया नया पीस इस पज़ल में ऐड होता है, हमें पता चलता है कि और बहुत कुछ है जानने के लिए. समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी पता चलता है ये गलत जगह था और अब ये से आगे बढ़ना है. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड. नई चीज़ों से हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, संसार के बारे में हम नई चीज़ें जानते हैं. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we'll find is useful in our daily lives. इस बुक के माध्यम से आप जानोगे कि क्या आइडियाज़ हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, और जो हमारे डेली लाइव्स हैं उनके बारे में कैसे वो इम्पैक्ट करती है. दैट्स ऑल अबाउट साइंस. सो दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू लर्न अबाउट योर डेली लाइफ. जो आप बाहर जाकर देखते हो, या स्काई में देखते हो, या अपने किचन में होते हुए देखते हो, या प्ले ग्राउंड में होते हुए देखते हो जो चीज़ों को,
it will help you to learn all those things. And guess what happens as we discover more and more? क्या होगा जब हम इसके बाद और चीज़ें जानेंगे? We start realizing that these ideas all are connected. ये एक दूसरे से सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. We'll start off by looking at our home, planet Earth. हम अर्थ के बारे में जानने लगेंगे, हम प्लानट के बारे में जानेंगे चीज़ें. इट इज़ द ओनली प्लानट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ. सो ये सबको पता है कि अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है. इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. एंड उसके चलते क्योंकि ये एक अर्थ ही है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, लाइफ सपोर्ट हो रही है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बहुत आप सबको पता है कि देयर इज़ अ लाइक वैरायटी ऑफ लाइफ दैट इज़ ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ human beings. So there are like lot of variety, right? Plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. तो plants हैं, animals हैं जो जी रहे हैं और different regions हैं इस planet के, जगह जगह अलग अलग, sea के within sea, राइट, इन द फॉरेस्ट. मतलब हमें उन चीज़ों के जगहों के बारे में पता भी नहीं है, बट स्टिल देयर आर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ओवर देयर. यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. एक छोटा सा बीज होता है, वो प्लांट बन जाता है. एक कैटरपिलर होता है, वो एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाती है. एंड बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने डेली लाइफ्स में अपने देखे हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं. ये प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इन्हें पता चलता है कि अब हमें आगे बढ़ना है, या इन्हें क्या चाहिए होता है वो ग्रो करने के लिए. सो ऑफकोर्स ये हम सब जानते हैं, हमने बचपन से सीखा है. आवर मॉम्स हैव ऑलवेज टोल्ड कि बड़ा होना है, बड़ा होने के लिए हमें खाना है. सो टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, राइट. हमने बचपन से सुनी है ये बात. एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग. जहाँ इंडिया है जो इतनी बड़ी है और यहाँ पे जगह जगह अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. यहाँ पे खाना इज़ सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट. अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज़. सो हमें यहाँ पे हर तरह की डिफरेंट वैरायटी मिलती है खाने की एंड टेस्टी डिशेज़ मिलती है. आई होप यू हैव ऑल ट्राइड. नहीं किया है, सो वेन एवर यू गो ऑन अ वेकेशन प्लीज़ ट्राई आउट दोज डिफरेंट डिशेज़. सो विल गेट टू नो अबाउट कि हर रीजन की एक अलग डिश होती है. सो वॉट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट. हमें कैसे पता चलता है कि ये खाना किससे बना है और कैसे बनेगा. अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव. खाने के साथ हमें पानी भी चाहिए सर्वाइवल के लिए. पानी एक इतना अच्छा सब्सटेंस है. हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन अ ट्रेन. कब जब बारिश हुई है, क्या आपने कभी बारिश में के पानी में कूदा है. हैव यू एवर जम्प, डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स. कभी सोचा है ये बारिश कहाँ से आ रही है, क्यों हो रही है. हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट. पानी को आप ठंडा कर दो, फ्रीज़र में डाल दो, वो बर्फ़ बन जाता है, और जब आप उसको गैस पे रख देते हो, हीट अप कर देते हो, तो वो बॉयल होके स्टीम हो जाती है. डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन दिस समर. समर्स में पानी, ठंडा पानी इन्जॉय किया है. और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर. अब सर्दियाँ आती हैं, विंटर्स आते हैं, वी स्टार्ट टेकिंग बाथ विद वार्म वाटर. हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड. हमें कैसे पता चलता है ये ठंडा है, ये गर्म है. वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर. हो सकता है पानी तो नॉर्मल हो, लेकिन हमें फीवर है तो हमें पानी गर्म लग रहा है. क्या कभी सोचा है इस बारे में. फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट. कितना गर्म होना है, कितना गर्म हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है, नहीं सूटेबल है. इट्स ऑल नोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव. देन अगेन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास इतनी डिफरेंट चीज़ें हैं. पेपर जिस पे हम लिखते हैं, चाबी, ताला चाबी जो हम देखते हैं, द मेटल की, द प्लास्टिक, रबर, रूलर जिस आप जो स्केल यूज़ करते हो, एंड द रबर इरेजर इन अ बॉक्स, इन अ पेंसिल बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ्स वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एंड सो मैनी अदर थिंग्स. हर जो चीज़ हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो किसी न किसी चीज़ से, मेटल से बनी हुई है. एंड वो सब आप साइंस के थ्रू समझोगे. वॉट आर दे मेड ऑफ, वो किस चीज़ से बने हुए हैं. आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, क्या वो डिफरेंट मटीरियल से बने हुए हैं. हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर. हम एक दूसरे को कैसे सेपरेट आउट करते हैं, कैसे समझते हैं कि कौन सा मेटल से क्या चीज़ बनेगी और क्या यूज़ में आएगी. सो दिस इज़ ऑल साइंस जिसके थ्रू हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि हमने क्या देख रहे हैं, हम कहाँ, कौन सा मेटल है,
कौन से मेटल से हम यूज़ करेंगे, हमारा जिसमें हम लंच बॉक्स में हम खाना लाते हैं दैट्स मेड ऑफ प्लास्टिक, राइट। सो जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, हम इरेजर यूज़ कर रहे हैं, हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल डिफरेंट मटेरियल दैट वी आर यूजिंग इन डेली लाइफ. Now, we'll have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे unending list of questions हैं इस अर्थ के बारे में जानने के लिए. बट अपने क्वेश्चंस क्यों लिमिट करना इस अर्थ तक के लिए, हम इसके आगे भी पूछ सकते हैं. सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में जो स्काई में शाइन करते हैं. वेदर यू लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे आप एक लीफ के बारे में, एक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो, कैसे चीज़ें हिलती हैं, मूव करती हैं, या फिर एक पीनट है जो मूंगफली है उसका जब आप छीलते हो तो वो कैसे सेपरेट आउट हो रहा है. हर चैप्टर इस बुक का आपको एक इंक्वायरी के बारे की तरफ लेके जाएगा. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आप में एक ज्वाला लगेगी कि आपको ये चीज़ें जाननी है, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड. एंड वाइल क्रिएटिंग दिस बुक वी एक्सपेक्ट कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस माइंड में आएंगे. सो हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आर क्वेश्चंस और ओन, कैसे हम चीज़ें पता कर सकते हैं. इवन दो यू हैव नॉट रियलाइज, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस. हमें पता नहीं चलता बट बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं. जैसे आपका पेन रुक गया काम करते करते, तो आप क्या करोगे, आप पूछोगे मेरा पेन क्यों रुक गया, वाई डिड स्टॉप राइटिंग. You might guess that the ink finish, हो सकता है ink finish हो गई हो. You would then test this guess by opening the pen. आप पेन खोलोगे and ink refill चेक करोगे. अगर वो खाली है you know your guess was correct. But अगर ink finish नहीं हुई है, what you would do, you would make another guess कि perhaps the ink might have dried up. हो सकता है ink सूख गई हो. To test if this guess is correct or not, you will try something else. अब उस चीज़ को देखने के लिए कि वो ड्राई अप हुई है या नहीं है, आप कुछ और ट्राई करोगे. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. ऐसे ही साइंस काम करती है, चीज़ें सोचने से, पूछने से, समझने से. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. सो बेसिकली जैसे ही आपने कोई चीज़ कोई रुकी है उसको जानने की कोशिश करी, एक आपने साइंटिफिक मेथड लगाना स्टार्ट कर दिया है अपनी लाइफ में. सो नाउ कम्स द एक्टिविटी फर्स्ट, दैट्स द एक्टिविटी 1.1. लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व. व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक. तो आपको समझना है आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी और क्या उसको कैसे सॉल्व किया. It's not about memorizing facts or figures or doing experiments. It's about following a step-by-step process that helps us to find answers to our questions. So what are the steps that we can follow? पहला, हम ऑब्जर्व करेंगे क्या इंटरेस्टिंग है, what that we find interesting and or we do not understand, जो हमें समझ में नहीं आता है. Second step, this makes us wonder and perhaps think of a question about it. हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे. देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. हम एक सोचेंगे इसका ये पॉसिबल आंसर हो सकता है. वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस. फिर हम और समझेंगे या उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे. फिर हम जो रिजल्ट्स आएगा उसको देखेंगे कि हमने जो आंसर लगाया था उस क्वेश्चन का हमारा ये सही आंसर है या नहीं है. सो दिस इज़ द वे यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग. नाउ साइंटिस्ट कौन होते हैं, कोई नहीं. दोज आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. जैसे ही आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश की या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, दैट पर्सन बिकम्स अ साइंटिस्ट. सो जैसे ही आप ट्राई करोगे यू विल ऑल्सो बी अ साइंटिस्ट, राइट. बट एनी वन हु फॉलोज द साइंटिफिक मैथड इज़ वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट. जैसे ही आपने एक साइंटिफिक मैथड फॉलो करना स्टार्ट किया यू बिकम अ साइंटिस्ट. समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर. वॉज देयर टू मच वाटर. Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. From where did air leak out? Or electrician trying to find out why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? When we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientists. जैसे ही हमने पता करने की कोशिश की दाल क्यों बाहर आई कुकर से, टायर क्यों फ्लैट है साइकिल का, या फिर लाइट बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, स्विच ख़राब है या बल्ब ख़राब है, हम कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं उन आंसर्स को पता करने के लिए. एंड वी ऑल बिकम अ साइंटिस्ट इन अ वे. Now comes the activity 1.2. Let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. So आप अपनी कोई डेली लाइफ की एक
देखो जहाँ पे आपने कोशिश की हो या आपने किसी को देखा हो कि वो साइंटिफिक मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं. So you note it down. Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. But science यहीं तक नहीं है. इनको हम जैसे जैसे साइंस के बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे, हम अब केपेबल हो जाएंगे जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, एंड जो यूनिवर्स की बड़ी मिस्ट्रीज़ हैं हम उनको सॉल्व करने लगेंगे. To be able to learn to science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. सबसे पहली चीज़ आपको क्यूरियस होना पड़ेगा और अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा. बहुत बारीकी के साथ, बहुत नज़दीकी से आपको वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है. देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ सॉल्यूशंस. And when we try, we are curious, we start posing questions, asking how and why. जब हम curious होते हैं, हमें लगता है क्यों हो रहा है, तब हम questions put up करने लगते हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. ज़रूरी नहीं है जितना साइंटिस्ट ने, हमारे पुराने साइंटिस्ट ने बता दिया, ये जो पता है अभी पता लगा रहे हैं, दैट इज़ ऑल. एज आई सेड बिफोर, ये इन्फिनाइट है. हो सकता है आपको कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो कभी किसी ने नहीं बताई हो हमें पहले. So now comes the activity 1.3. Let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो वो क्या होगा? Try to write down how you would attempt to find the answer to your question. कैसे कोशिश करोगे उस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए. Science is really done alone. कभी अकेले साइंस नहीं की जाती है. It's always come like no as a team you try to find solutions. आपको साथ में काम करना पड़ता है. जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं वो हमेशा एक साथ आते हैं, टीम बनाते हैं, बड़ी टीम्स बनाते हैं, सो दैट दे कैन फाइंड एन आंसर. सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर फॉर योर सेल्फ, अगर आप आंसर नहीं पता कर सकते हो, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट. इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर. हमेशा चीज़ें एक साथ पता करने में ज़्यादा मज़ा आता है. ऑफकोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस इन grade 6. डू नॉट वरी, यू आर embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. So see, आप 6th क्लास में अभी एंटर किया है, सो मे बी यू डोंट नो एवरीथिंग नाउ, बट अगले 5 साल में, 5 years में आपको ट्राई करना है, और मे बी आगे यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू एक्सपेरिमेंट एंड टू नो द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स. बट बी क्यूरियस. मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, जैसे बच्चे बारिश इन्जॉय करते हैं, साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. इट्स ऑल अबाउट जॉय, राइट. हम जो चीज़ें मज़े मज़े में पता कर लेते हैं, हंसी खुशी में जो हम चीज़ें पता करते हैं. इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी. आपकी जो साइंटिफिक जर्नी है, वाई, हाउ, इन क्वेश्चंस को जब आप एक्सप्लोर करोगे, इन्जॉय दैट. कीप एक्सप्लोरिंग, हमेशा पता करते रहो, एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस. कभी भी मत सोच, डोंट स्टॉप एवर वंडरिंग कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहो. आर यू रेडी to embark upon the exciting journey of the science? Let's get started. After all, to be a wise person, you must be a wise person. आपको हमेशा कुछ ना कुछ पूछना है. So if you want to be a wise person, you want to be a wise student, समझदार बनना है, तो हमेशा why का इस्तेमाल करना है. You have to use why. ये क्यों हो रहा है. I hope you enjoyed going through this lesson with me. I thoroughly enjoyed it. If you have any questions related to this chapter, please put in your comments, and if you like the video, please like, subscribe and share. In my next video, I'll go through the question and answer related to this chapter, and continuously will make videos for other chapters of this book. Thank you so much for taking out time and listening to this video. You have a good day. Thank you.